अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ट्रेडिंग में स्मार्ट हूं, बस मार्केट मेरे साथ नहीं चलती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाली है। क्योंकि आज मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला और ना ही कोई सीक्रेट सेटअप। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती सुनाने वाला हूं, जिसने मुझे सालों तक गरीब माइंडसेट में फंसा कर रखा। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। सुबह चार्ट, दोपहर चार्ट, रात को चार्ट, आरएसआई, मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, पुल बैक, सब कुछ पता था। फिर भी मेरा अकाउंट लगातार लाल ही रहता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि मुझे लगने लगा था मार्केट गलत है, मैं नहीं। पहली बार जब मैंने बड़ा लॉस लिया, तो वो लॉस सिर्फ अकाउंट का नहीं था। वो लॉस था मेरे ईगो का, मेरे कॉन्फिडेंस का और सबसे ज्यादा मेरे सपनों का। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा, मोबाइल साइलेंट, घर वाले सो रहे थे और मेरे सामने टर्मिनल पर एक लाइन चमक रही थी, नेट P&L -48,700 रुपए। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती ना, लेकिन उस दिन वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो था मेरा महीनों का भरोसा, मेरी मेहनत और वो आवाज जो अंदर से बार बार बोल रही थी, तू ट्रेडर नहीं बन सकता। उस दिन मैंने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने क्या किया? पोजीशन होल्ड कर ली, स्टॉप लॉस हटा दिया, खुद को झूठा दिलासा दिया और मार्केट से लड़ने लगा। लेकिन मार्केट कभी लड़ती नहीं, वो चुपचाप तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती है। अगले दिन लॉस और बढ़ गया, लेकिन मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना मेरे लिए हार मानना था। यहीं से मेरी असली बर्बादी शुरू हुई। मैं सोचता था बस एक ट्रेड सही हो जाए, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि मैं पैसा नहीं, अपने ईगो को रिकवर करना चाहता था। और यही वो पॉइंट है जहां 90% ट्रेडर्स मर जाते हैं। अकाउंट नहीं मरता, ट्रेडर अंदर से मर जाता है। तुमने कभी नोटिस किया है कि मार्केट में नुकसान लेना सबसे मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि लॉस सिर्फ पैसा नहीं छीनता, वो तुम्हें गलत साबित करता है। और इंसान सब कुछ सह सकता है, पर गलत साबित होना नहीं सह पाता। मैं भी नहीं सह पाया। मैं चाहता था कि हर ट्रेड सही हो, हर एंट्री परफेक्ट हो, हर कैंडल मेरी तरफ जाए। और यहीं आकर मैं ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बन गया। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। एक छोटा सा ट्रेड, न कोई एक्साइटमेंट, न कोई ग्रीड, न कोई होप, बस रूल के हिसाब से। स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिर्फ 1,200 रुपये का लॉस। और पहली बार मैंने स्क्रीन बंद कर दी। कोई गुस्सा नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई रिवेंज नहीं। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने ट्रेडर बनने की पहली सही डिसीजन ली। यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई और यहीं से आज की सबसे बड़ी सीख निकलती है। लॉस लेना सीखो, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, लॉस लेना कायरता नहीं है, लॉस लेना डिसिप्लिन है, लॉस लेना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स लॉस को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्यों मार्केट में दर्द से भागने वाला कभी पैसा नहीं बना पाता, और वो एग्जैक्ट माइंडसेट शिफ्ट जिसके बाद मेरे ट्रेड्स बदलने लगे। अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है, तो पार्ट तो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सच सच जवाब देना। जब तुम ट्रेड लेते हो और प्राइस तुम्हारे खिलाफ 2-3 पॉइंट चला जाता है, तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? स्टॉप लॉस हिट होने देते हो या मन ही मन बोलते हो, अरे थोड़ा सा ही तो गया है, वापस आ जाएगा? यही वो पल होता है जहां ट्रेडर और गैम्बलर के बीच फर्क साफ दिखता है। और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। लॉस से कोई नहीं मरता, ट्रेडर उम्मीद से मरता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद रिवर्सल आ जाए, शायद कोई न्यूज आ जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए। लेकिन मार्केट मिरेकल नहीं करती, मार्केट सिर्फ मैथ करती है। एंड ऑफ द डे स्क्रीन पर जो लिखा था वो आज भी याद है, -62,430 रुपए। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था वो एहसास कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। उस रात मैं सो नहीं पाया, चार्ट नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी, बुक नहीं खोली, बस छत को घूरता रहा। और पहली बार एक सवाल अंदर से उठा, अगर मैं इतना स्मार्ट हूं तो बार बार यही गलती क्यों करता हूं? यही सवाल मेरे अंदर हलचल मचाने लगा। मैंने रियलाइज किया कि मेरी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है लॉस से मेरी नफरत। मैं लॉस को दुश्मन मान रहा था, जबकि सच ये है कि लॉस मार्केट की भाषा है। मार्केट हर लॉस में तुम्हें कुछ बताती है, लेकिन ईगो के शोर में वो आवाज सुनाई नहीं देती। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कोर्स बदलते हैं, स्ट्रेटजी बदलते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। मैं भी भाग रहा था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक गुरु से दूसरे गुरु में, लेकिन लॉस हर जगह मेरा इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन मैंने एक लाइन पढ़ी और वो सीधे सीने में लग गई, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओनली ओपिनियंस आर। उस दिन पहली बार मैंने मार्केट को दोष देना बंद कर दिया। मैंने खुद से कहा, अगर मैं गलत हूं तो सबसे पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और यहीं से मेरी सोच में दरार पड़नी शुरू हुई।
अगले दिन मैंने जानबूझकर एक बहुत छोटा ट्रेड लिया, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाया। न कोई एडजस्टमेंट, न कोई होप। स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने बिना कुछ सोचे एग्जिट कर दिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक अजीब सा सुकून, क्योंकि उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया। मैंने अपनी पुरानी आदत तोड़ी थी और यहीं से एक नई जर्नी शुरू हुई। लेकिन ध्यान रखना, लॉस एक्सेप्ट करना एक दिन का काम नहीं है। ये ईगो तोड़ता है, ये दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर तुम्हें फ्रीडम देता है। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं, जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम क्या चाहते हो? पैसा कमाना या ये साबित करना कि तुम सही थे? अगर तुमने मन में थोड़ा सा भी हाँ कहा है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बीमारी है, राइट होने की बीमारी। मैं भी इसी बीमारी से पीड़ित था। मैं ट्रेड इस इरादे से नहीं लेता था कि पैसा कमाऊं, मैं ट्रेड इस इरादे से लेता था कि मार्केट को दिखा दूं। देखा, मैं सही था, लेकिन मार्केट को तुम्हारे सही या गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, तुम रिस्क कैसे मैनेज करते हो। उस समय ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी, ये मेरे ईगो के खिलाफ थी। एक दिन मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला, सोचा चलो देखते हैं गलती कहां हो रही है, और जो दिखा वो झकझोर देने वाला था। मेरे ज्यादातर लॉस इसलिए नहीं थे क्योंकि सेटअप खराब था, मेरे ज्यादातर लॉस इसलिए थे क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस मूव किया, एग्जिट डिले किया और लॉस एक्सेप्ट नहीं किया। यानी प्रॉब्लम एंट्री में नहीं थी, प्रॉब्लम एग्जिट में थी। ये रियलाइजेशन बहुत भारी थी, क्योंकि इसका मतलब था मार्केट नहीं, सिस्टम नहीं, लक नहीं, मैं खुद प्रॉब्लम था। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उस रात मैंने खुद से एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर मैं हर ट्रेड में राइट होने की कोशिश छोड़ दूं तो क्या होगा? दिमाग बोला नुकसान होगा, दिल बोला शायद सुकून मिलेगा। अगले दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रेड लिया, सेटअप ठीक था, स्टॉप लॉस क्लियर था, प्राइस मेरे खिलाफ गया, स्टॉप लॉस के पास आया और पहली बार मेरे अंदर वो आवाज नहीं आई, रुक जा, वापस आएगा। मैंने खुद से कहा, अगर गलत हूं तो ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट, बस। कोई ड्रामा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। और यही एक अजीब सी चीज हुई, मैं फ्री महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि अब मैं मार्केट से कुछ प्रूव नहीं कर रहा था। मैं समझ चुका था कि ट्रेडिंग कोई एग्जाम नहीं है, यहां कोई टॉपर नहीं बनता, यहां मार्क्स नहीं मिलते। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, यहां तुम 10 में से 4 बार सही हो सकते हो और फिर भी प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन ईगो ये बात नहीं मानता। ईगो चाहता है हर ट्रेड सही हो, हर कैंडल मेरी तरफ हो, हर दिन ग्रीन हो, और यही ईगो अकाउंट को धीरे धीरे मार देता है। मैंने एक रूल लिखा, कागज पर बोल्ड लेटर्स में, माई जॉब इज नॉट टू बी राइट, माई जॉब इज टू फॉलो माई रूल्स। और मैंने उस पेपर को मॉनिटर के सामने चिपका दिया। हर ट्रेड से पहले मैं उसे पढ़ता था, और जब लॉस होता तो खुद से कहता, गुड ट्रेड, बैड आउटकम। धीरे धीरे सब बदलने लगा, लॉस छोटे होने लगे, माइंड शांत होने लगा, रहने लगा, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म होने लगी, और सबसे बड़ी बात, मैं लॉस से डरना छोड़ने लगा। क्योंकि अब लॉस मेरी पहचान नहीं थी, लॉस बस एक एक्सपेंस था। जैसे बिजनेस में रेंट होता है, सैलरी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। और जो ट्रेडर लॉस को एक्सपेंस नहीं मानता, वो ट्रेडर बिजनेस नहीं कर रहा, वो जुआ खेल रहा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, लॉस एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, ये ईगो को तोड़ता है, अंदर से हिला देता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसी स्टेज पर क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक टिक गए तो आगे जो होता है वो मैजिक नहीं, लॉजिक होता है। पार्ट 4 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने लॉस को प्लान करना शुरू किया, कैसे रिस्क कंट्रोल ने मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाया, और वो एक सवाल जो हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछता हूं। अब ध्यान से सुनो, ये लाइन बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन इसने मेरी पूरी ट्रेडिंग पलट दी। मैं प्रॉफिट प्लान नहीं करता, मैं लॉस प्लान करता हूं। हाँ, मैंने प्रॉफिट के सपने देखना छोड़ दिया। पहले मेरा फोकस होता था, अगर ये ट्रेड चल गया, टारगेट हिट हो गया तो आज बड़ा मूव मिल जाएगा। लेकिन अब मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोने को तैयार हूं? और यहीं से मेरे अंदर का गैम्बलर मरने लगा। पहले लॉस मेरे लिए एक्सीडेंट था, अब लॉस एक डिसीजन बन गया, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक दिन मैंने अपने सारे पुराने ट्रेड्स निकाले, विनिंग भी, लूजिंग भी। एक बात बिल्कुल साफ थी, बड़े नुकसान एक ट्रेड से नहीं हुए, वो सीरीज में हुए। जब मैं लॉस से भाग रहा था, यानी प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम था अनप्लान्ड लॉस, तो मैंने एक सिंपल रूल बनाया, अगर मैं इस लॉस के साथ शांति से नहीं सो सकता तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। बस, अब कोई एक्साइटमेंट नहीं, अब कोई फैंसी नहीं। ट्रेड लेने से पहले मैं लॉस देखता था, इमेजिन करता था, खुद से कहता, अगर यह पैसा चला गया तो क्या मैं ठीक रहूंगा? अगर जवाब नहीं होता तो ट्रेड कैंसिल, कोई रिग्रेट नहीं। और यही वो जगह है जहां 90% लोग तुमसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले लॉस देखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं।
लेकिन मार्केट प्रॉफिट नहीं दिखाती, मार्केट लॉस टेस्ट करती है। अब एक दिन एक ट्रेड आया, परफेक्ट सेटअप नहीं था लेकिन डिसेंट था। रिस्क था सिर्फ 800 रुपए। पुराना मैं होता तो सोचता 800 रुपए में क्या होगा, लेकिन नया मैं बस इतना बोला 800 ठीक है, ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस हिट हुआ, 800 रुपए गए और पहली बार मैंने नोटबुक में लिखा प्लान्ड लॉस। यह शब्द छोटा है लेकिन फीलिंग बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस दिन लॉस ने मेरी नींद नहीं छीनी। और जब लॉस नींद नहीं छीनता तब ट्रेडर क्लियर सोच पाता है। क्लियर सोच बेहतर फैसले लाती है, बेहतर फैसले कंसिस्टेंसी लाते हैं, और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से भी बड़ी चीज है। अब मेरी ट्रेडिंग ऐसी हो गई, कुछ छोटे लॉस, कभी कभी एक बड़ा विन, ज्यादातर एवरेज डेज, लेकिन अकाउंट धीरे धीरे सांस लेने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि ट्रेड के बाद मैं चार्ट नहीं घूरता था। पहले हर कैंडल मुझे जज करती थी, अब कैंडल बस कैंडल थी। क्यों? क्योंकि अब मेरी पहचान एक ट्रेड से नहीं जुड़ी थी। लॉस अब मेरी इंसल्ट नहीं था, लॉस बस एक कॉस्ट था, जैसे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। और जिस दिन मैंने लॉस को बिल की तरह देखना शुरू किया, उसी दिन मार्केट ने मुझे सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन सुनो, यहां एक ट्रैप भी है। लॉस प्लान करना का मतलब यह नहीं कि तुम केयरलेस बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब टाइट होना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब क्लियर होना है। और क्लैरिटी तभी आती है जब रूल्स लिखे जाते हैं। पार्ट 5 में मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो 3 रूल्स जो मैंने कभी नहीं तोड़े, कैसे मैंने डेली लॉस लिमिट बनाई, और वो एक दिन जब मैंने जानबूझकर स्क्रीन बंद कर दी सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। एक बात बहुत कम लोग बोलते हैं, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गलत ट्रेड से नहीं जाता, सबसे ज्यादा पैसा उस ट्रेड के बाद जाता है। मैंने ये बात अपने खून पसीने से सीखी है। लॉस लेने के बाद मैं शांत रहने लगा था, रूल्स बन चुके थे, रिस्क डिफाइंड था, सब ठीक लग रहा था। लेकिन मार्केट हमेशा सीधा वॉर नहीं करती, कभी कभी वो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ती है। एक दिन की बात है, मॉर्निंग सेशन में 2 ट्रेड्स, दोनों लॉस, छोटे प्लान लॉस। पुराना मैं होता तो शायद खुश भी होता कि कंट्रोल में हूं, लेकिन अंदर कुछ खिसकने लगा। तीसरा सेटअप आया, परफेक्ट नहीं था, बस ठीक ठाक। दिमाग बोला स्किप कर दे, लेकिन ईगो धीरे से फुसफुसाया। 2 लॉस हो चुके हैं, एक ट्रेड तो बनता है। और यही वो आवाज है जो ट्रेडर को धीरे धीरे झपिलाती है। मैंने ट्रेड स्किप कर दिया। हर बार जब मैंने स्क्रीन बंद की, हर बार जब मैंने कहा आज नहीं, और मार्केट हर बार वहीं रही, वो गई नहीं। तभी मुझे समझ आया अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं, अपॉर्चुनिटी मेरे पेशेंस में थी। पार्ट 7 में मैं आखिरी बात करूंगा। कोई नया रूल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस वो सच जो हर ट्रेडर अकेले में समझता है। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो यह कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब यह तुम्हारी भी है। अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि काश मैं वो ट्रेड ना लेता, काश मैं एग्जिट कर गया होता, काश मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता, तो सुनो, हर ट्रेडर को यह काश सुनाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसी काश में पूरी जिंदगी ट्रेड करते रहते हैं और कुछ लोग इसी काश से सीख लेते हैं। मैंने भी बहुत देर से सीखा। मैं पैसा कमाने मार्केट में नहीं गया था, मैं खुद को साबित करने गया था। और मार्केट सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देती, मार्केट डिसिप्लिन का इनाम देती है। जिस दिन मैंने यह मान लिया कि मैं हर दिन सही नहीं हो सकता, मैं हर ट्रेड नहीं जीत सकता और मुझे जीतना भी नहीं है, उसी दिन मेरी लड़ाई खत्म हो गई। मार्केट से नहीं, खुद से। अब मेरी ट्रेडिंग शोर नहीं करती, अब चार्ट मुझसे कुछ नहीं मांगते, अब प्रॉफिट मेरे ईगो को फीड नहीं करता और लॉस मेरी नींद नहीं चुराता। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि लॉस मेरी पहचान नहीं है, लॉस मेरी गलती नहीं है, लॉस मेरा दुश्मन नहीं है, लॉस मेरा टीचर है। मार्केट किसी को कुछ नहीं देती, मार्केट सिर्फ यह दिखाती है तुम कौन हो। अगर तुम ग्रीडी हो तो वो तुम्हें नंगा कर देगी, अगर तुम इम्पेशेंट हो तो वो तुम्हें थका देगी, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो मार्केट तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें शांति देगी। और शांति के साथ पैसा आता है। ध्यान से सुनना, पैसा कभी टारगेट नहीं होना चाहिए, पैसा रिजल्ट है, डिसिप्लिन का रिजल्ट। डिसिप्लिन लॉस एक्सेप्ट करने से शुरू होता है। अगर आज तुम कुछ याद रखो तो बस यही याद रखना, सही होने की कोशिश मत करो, पैसे बनाने की कोशिश मत करो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, बस बचे रहने की कोशिश करो। मार्केट में जो सरवाइव करता है वही एक दिन कमाता है। अगर यह कहानी तुम्हें भारी लगी है तो समझ लो यह कहानी तुम्हारी ही थी, और अगर यह कहानी तुम्हें शांत कर रही है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जो टूटकर सीख पाया। और अगर मेरी ये टूटी हुई जर्नी तुम्हें सिर्फ एक लॉस कम करा दे तो ये वीडियो सफल है। अगर तुम ट्रेडिंग को जुए से बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर तुम इमोशंस से बाहर आना चाहते हो, अगर तुम एक दिन ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हो जिसे चार्ट डराए नहीं, तो इस चैनल से जुड़े रहो। यहाँ क्विक मनी का वादा नहीं है, यहाँ जिंदा रहने का तरीका है।
अगली वीडियो में मैं बात करूंगा क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट मिलने के बाद खुद को ही सबोटाज कर लेते हैं और कैसे कंसिस्टेंसी ईगो को नहीं, अकाउंट को बड़ा बनाती है। तब तक लॉस को गले लगाओ, डिसिप्लिन को पकड़ो और मार्केट को अपना काम करने दो, क्योंकि जिस दिन तुम लॉस लेना सीख जाते हो, पैसा अपने आप आने लगता है।